देने के लिए देश की पहली आदिवासी महिला जो पहुंची है देश के सर्वोच्च स्तर तक, सर्वोच्च पद तक, उन्हें बधाई देने के लिए खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर द्रौपदी मुर्मू ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया था उसको तय करते हुए वो पार्षद से ऊपर उठी, विधायक और उसके बाद राज्यपाल बनी और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा चुकी हैं। जीत हो गई है उनकी स्पष्ट। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर जो उन्हें आवंटित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। शैलेंद्र, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाता है कि किस तरीके से जमीन पर कार्य करने वाली एक महिला को सर्वोच्च पद मिला और ये पल वाकई अनूठा है। देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने। निश्चित तौर पर बनता और आज एक इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। आज एक इतिहास का गौरवशाली क्षण जब भारतीय लोकतंत्र में एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को सर्वोच्च पद हासिल होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। निश्चित तौर पर ये जो गौरवशाली क्षण है, आज जो गौरवशाली दिन है, पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारा जो सबसे विशाल लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, दरअसल वो दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सभी समुदाय के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से आदिवासी समाज से आने वाली महिला सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हम उस इतिहास बनते हुए दिन देख रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आह्लादित करने वाली हैं, वो उत्साहित करने वाली हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े स्पष्ट हुए जिन्होंने ये दिखा दिया कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति हैं देश की बन रही हैं, उसके बाद पहली बार इन दृश्यों के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू मीडिया के सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। और जैसा कहा जाता है अभी तक वो बीजेपी की थी लेकिन अब वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। निश्चित तौर पर वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और हम जानते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जो आदिवासी महिला समाज से आती है। और निश्चित तौर पर उस गौरवशाली क्षण को हम सब महसूस कर रहे हैं और पूरे देश में जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी दिखा रही है किस तरह से लोगों में उत्साह है। और हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के जरिए जो भारतीय संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, उसकी भी झलक दिखती है। और ये दरअसल आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि देश में पहली बार होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी आज हम देख रहे हैं कि सभी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। भारतीय लोकतंत्र ने दुनिया को दिखाया है इन तस्वीरों के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें दिनों दिन निरंतर गहरी होती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर वो गौरवशाली क्षण, वो गौरवशाली दिन और इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश के जरिए लिखा है, Heartiest congratulations, best wishes to श्रीमती द्रौपदी मुर्मू on being elected as the 15th president of India। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, उन्हें वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें बधाई दी है। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं वो, और इसे लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी है। तो जाहिर है अशोक जी की ये बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाकर बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के आवंटित निवास स्थान पर उन्हें बधाई देने के लिए। इसके लिए गर्व की बात है, वो किसी तरह की विप से नहीं चलता है। पार्टी की जो नेतृत्व का निर्णय, ये एक अंतरात्मा की आवाज से कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। और आज हमने देखा कि कई ऐसे जिन दलों ने समर्थन किया तो किया, लेकिन बहुत से ऐसे दल हैं, उसमें राष्ट्रीय दल भी शामिल है, जहां पर सांसदों या विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है। वो इसलिए कि समाज में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग और बहुत ही निम्न वर्ग ये जिस तरह से वंचित रह रहा है, उसको किस तरह से
हम मेन स्ट्रीम में लाएं और जितनी भी नीतियां बन रही हैं मोदी सरकार की उसमें सभी वर्गों